सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, एक मर्तबा एक भिखारी अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दरवाजे पर आ गया और भीख मांगने लगा। मगर उस वक्त हज़रत बीबी फातिमा के घर में कुछ भी नहीं था जो उस भिखारी को दे सकी। उसके बाद में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग हैरान हो जाओगे, इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक मर्तबा एक फकीर यानी कि एक भीख मांगने वाला अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आया और सदा लगाने लगा। वो फकीर कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कई दिनों का भूखा हूँ, आप मुझे खाना खिला दें, आप मुझे कुछ भीख अता कर दें। फकीर की यह सदा सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और अपने घर में चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो उस भिखारी के काम आ सकी, क्योंकि उस वक्त 1 महीने के ऊपर हो गया था, आपके घर का चूल्हा नहीं जला था। यह देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा हो गए, क्योंकि उस भिखारी को ना कहना आपने गवारा नहीं समझा। इसलिए फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए साहिल, मेरी बेटी फातिमा का घर बाजू में है, आप ऐसा करें, आप मेरी बेटी फातिमा के घर चले जाएं, तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। तो यह सुनकर वो भिखारी वहां से चल पड़ा और सीधा हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दरवाजे पर पहुंच गया और आवाज लगाने लगा, ए अल्लाह के प्यारे नबी की बेटी, ए फातिमा, मैं कई दिनों का भूखा हूँ, मुझे आप कुछ भीख अता करें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत बीबी फातिमा के घर भी 3 दिन हो गई थी, आपके घर का भी चूल्हा नहीं जला था। मगर फिर भी फकीर की यह सदा सुनकर सखी बाप की सखी बेटी उठी और अपने घर में चारों तरफ नजर दौड़ाई। आपको अपने घर में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर हजरत बीबी फातिमा ने अपने घर में इधर उधर देखा तो आपको अपने घर में पड़ा एक मुसल्ला दिखाई दिया, जिस पर आपके दोनों प्यारे बेटे हजरत हसन और हुसैन सो रहे थे। अब आप यहाँ पर हजरत फातिमा के घर की हालत देखें कि बच्चों के सोने के लिए बिस्तर तक नहीं है। उसी मुसल्ले पर घर में नमाज पढ़ी जाती है और उसी मुसल्ले पर बच्चों को सुलाया जा रहा है। जब हजरत बीबी फातिमा ने देखा कि घर में कुछ नहीं है तो फिर आपने उस चमड़े के मुसल्ले से दोनों शहजादों को उठाया और उनको वहीं पर जमीन पर लिटा दिया, यानी कि दोनों शहजादों को मुसल्ले से उठाकर जमीन पर सुला दिया और फिर उस मुसल्ले को घर के रोशनदान से बाहर करके फरमाया, ए साहिल, हम तुमसे माफी चाहते हैं, घर में इस वक्त इस मुसल्ले के सिवाय में कुछ भी नहीं है, वरना हम आपको इससे भी ज्यादा अता करती। अब तुम ये मुसल्ला ले लो और जाकर इसको बेच दो और अपनी जरूरत को पूरा कर लो। तो दोस्तों, ये सखावत थी अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी प्यारी बेटी हजरत फातिमा के घर की। आपके घर में जो भी कोई साहिल आता वो कभी भी आपके दर से कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता था। इसलिए हम सबको भी चाहिए कि हम भी घर आने वाले अल्लाह के फकीरों की मदद करें और उनको कुछ ना कुछ जरूर अता करें, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि फकीरों से कसरत के साथ में जान पहचान रखा करो और उनके ऊपर हमेशा एहसान किया करो, क्योंकि फकीरों के पास में बड़ी दौलत होती है। तो यह सुनकर एक सहाबी ने पूछा, ए अल्लाह के नबी, फकीरों के पास में क्या दौलत होती है? तो यह सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन फकीरों से कहा जाएगा, जिसने आपको दुनिया में टुकड़ा खिलाया हो, पानी पिलाया हो या कपड़ा पहनाया हो, जाओ और जाकर उसका हाथ पकड़ लो और उसको जन्नत में पहुंचा दो। दोस्तों, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन इन फकीरों से फरमाएगा कि मेरी इज्जत और जलाल की कसम, मैंने दुनिया से तुमको इसलिए नहीं हटाया था क्योंकि आज तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा इनाम है। ए मेरे बंदे, आज उन जहन्नमी लोगों की सफ़ों में चले जाओ और जिसने तुमको दुनिया में खाना खिलाया हो, पानी पिलाया हो, उनका हाथ पकड़ लो और जन्नत में पहुंचा दो। इतना सुनकर फिर वो फकीर जहन्नमी लोगों की सफ़ों में चला जाएगा। उन सफ़ों में सारे लोग पसीने में गर्क होंगे। वो फकीर उन सफ़ों में से उनका हाथ पकड़ लेगा जिन्होंने उसकी दुनिया में मदद की होगी और उनको पकड़कर फिर जन्नत में पहुंचा देगा। सुभान अल्लाह।